इस दुनिया के जो मायावी रूप हैं उनमें व्यक्ति सत्यता का दर्शन करने लग जाता है। परिणाम ये निकलता है कि अंत में पश्चाताप आता है, लेकिन उसके पश्चाताप के बाद कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जिंदगी की शाम हो जाती है। जब वो चेतता है तब जिंदगी शेष नहीं बचती, और जब चेतने का समय था वह चेत नहीं पाया, भ्रम में पड़ा रहा। वह सोचता रहा कि जिस रास्तों पर हम चल रहे हैं आखिर कोई ना कोई मंजिल तो मिलेगी, क्योंकि रास्ता है और रास्ते पर लोग चल भी रहे हैं। मैं मूर्ख हो सकता हूँ, मेरे आगे चलने वाले इतने लोग तो मूर्ख नहीं हैं। बस यही तो सबसे बड़ी भूल है कि हम आगे वाले को देख रहे हैं, वह चल रहा है तो मुझे भी चलना है, वह कर रहा है तो मुझे भी करना है। सारी दुनिया जिस ओर जा रही है, भीड़ में हम सत्यता का दर्शन करने लग जाते हैं। बहुमत से हम सत्य का निर्णय ले लेते हैं, और सत्य कभी भीड़ के आश्रित नहीं रहता, बहुमत के आश्रित नहीं रहता। और 99% लोग भीड़ को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। उसका जो होगा वो मेरा हो जाएगा। अब वो पिता भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकता है। हर बेटा सोचता है मेरे पिताजी बुरे थोड़ी थे, जो उन्होंने इस संसार को बढ़ाया, संसार में वो रहे, तो हमें भी वही करना है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। कई बार लीक गड़बड़ होती है। आगे वाला यदि भटक गया तो पीछे सब भटक जाएंगे। और संसार में जितने लोग हैं सब चल रहे हैं, किसी को ये मालूम नहीं हम क्यों जी रहे हैं। किसी को ये खबर नहीं है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं मनुष्य क्यों बना। हमारे शास्त्रों में आता है किसी भी दशा को, दिशा को ग्रहण करने के पहले अर्थ क्रिया समझना चाहिए। हम मनुष्य क्यों बने, पशु क्यों नहीं बने, नारकी क्यों नहीं बने, कीड़े मकोड़ों में जन्म क्यों नहीं हुआ। मुझे लोग मनुष्य क्यों कहते हैं और मैं मनुष्य क्यों हूं, क्या कारण रहा होगा। कुछ ना कुछ तो कारण था, कुछ ना कुछ हमारी योग्यता थी, कुछ ना कुछ हमने अच्छा किया था, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, तभी तो मुझे मनुष्य रूपी एक बहुत अच्छी पर्याय मिली। बिना उसके नहीं मिल सकता। मैं सदा कहता हूं कि तुम्हारा अतीत बहुत अच्छा था, तुम अतीत में बहुत अच्छे आदमी थे।
बहुत ज्ञानी थे, बहुत धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे आदमी थे। इतने अच्छे आदमी थे कि आपको इन कर्मों ने मनुष्य बनाया, अन्यथा मनुष्य हर व्यक्ति नहीं बन सकता। बहुत अच्छे आदमी। अल्पारम परिग्रह मानुषस्य, अल्प और आरम परिग्रह, तुम इतने संतोषी रहे होगे। अल्पारम, थोड़े में काम, अपने आप में मस्त रहते। मान कसाय तो तुम्हारे पास थी ही नहीं, क्योंकि मानी व्यक्ति कभी मनुष्य नहीं बन सकता। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का एक सूत्र है, स्वभाव मार्दवम चा, जो स्वभाव से विनम्र है, स्वभाव से सबके सामने हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, गलती ना हो तो भी कहते भैया हो हमारी गलती है। सामने वाला गाली दे रहा है, एक शेर था और एक मेमना था। मेमना नीचे पानी पी रहा था, शेर ऊपर पानी पी रहा था। शेर कहता है क्यों रे मेमने, मैं जंगल का राजा हूं, तू मेरे साथ पानी पी रहा है, मैं तेरा जूठा पानी पीऊं क्या? मेमना बोला सरकार, आप ऊपर पी रहे हो, हम नीचे पी रहे हैं, आपका जूठा मैं पी रहा हूं। बोले तेरी हिम्मत मुंह लगने की कैसे हुई? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे से मुंह लगता है? पंजा मारा, मार दिया। अब बोलो मेमने की क्या गलती थी? लेकिन तेरी हिम्मत के मेरे से मुंह लगता है। इसके बावजूद भी वह कहता हाँ साहब, यदि मनुष्य बनने वाला मेमना होता तो हाँ राजा साहब आप ठीक कह रहे हैं, हमें आपके साथ पानी नहीं पीना चाहिए। इतना सरल होता है मनुष्य बनने वाला। जब आपकी मनुष्य पर्याय को हम देखते हैं तो हमें आपका अतीत याद आ जाता है कि आप कितने अच्छे आदमी थे। आपकी कोई गलती नहीं थी तो भी क्षमा मांग लेते थे। आप छोटों को भी हाथ जोड़ लेते थे। आप सब जगह झुकते ही जाते थे, झुकते ही जाते थे। स्वाभिमान का भी कोई बोले जाए तो जाए, लेकिन मेरे हाथ जोड़ने से यदि कसाय कम होती है तो लो मैं छोटे बाप का तुम बड़े बाप के, ऐसे कहते ना आप लोग, हो भैया हम छोटे बाप के, तो क्या बिगड़ता है? ऐसी सरल परिणति, मार्दव परिणाम तुम्हारा था, तब तुम मनुष्य बने। मनुष्यों में भी एक और तुम्हें गॉड गिफ्ट मिली कि तुमने भारत में जन्म लिया, आर्यखंड में जन्म लिया। आर्यखंड गंदे लोगों को नहीं मिलता, अच्छे लोगों को मिलता, पुण्यात्मा लोगों को मिलता। क्योंकि मैंने कहा था ना एक दिन पंच कल्याणक में कि आर्यखंड जो है विशेष वीआईपीओं को बनाया गया है तीर्थंकरों के लिए। तीर्थंकरों के जन्म लेने के लिए ये आर्यखंड है। चक्रवर्ती 63 साल का पुरुष, उनके जन्म लेने का वीआईपी बनाया गया। लेकिन इनके लिए जो स्थान बनाया गया हो और उसमें आपको जन्म लेने के लिए कर्म ने व्यवस्था बना दी हो, नियम से तुम भी तीर्थंकरों से कम नहीं हो। भगवान नहीं तो भगवान के भक्त तो, भगवान नहीं लेकिन भगवान के कुटुंबी तो। क्योंकि ऐसा देखा गया कि बड़े आदमी का जब सम्मान होता है तो उसके साथ में उसके परिवार का भी हो जाता है। अरे साहब ये कलेक्टर साहब के
परिवार के लोग हैं। एक कलेक्टर सर के भाई बंधु हैं, कलेक्टर का बेटा है, ओहदे पे एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन ओहदे से संबंधित सभी लोगों के लिए वीआईपी व्यवस्था हो जाती है, पूरे परिवार की वीआईपी व्यवस्था हो जाती है एक व्यक्ति का ऊंचे पद पर बैठने से। ऐसा ही तीर्थंकरों के जन्म के लिए जो स्थान दिया, जरूर अपन उनके परिवार के रहे होंगे, उनके भक्त रहे होंगे, उनके प्रोटोकॉल में आए होंगे। कभी भगवान ने कहा होगा ये तो सब मेरे ही हैं, इनको आने दो। यदि आपने यहाँ कलेक्टर को बुलाया है और कलेक्टर का भाई बेटा भी साथ में है, पत्नी माँ भी साथ में, तो तुमने सबको रोक दिया कि नहीं साहब कलेक्टर साहब जाएंगे। तो 2 मिनट कलेक्टर ने कहा नहीं इसको आने दो, ये मेरा बेटा है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये माँ है। फिर तुम क्या करोगे? आने दोगे? अभी नहीं साहब कलेक्टर साहब आप ही कलेक्टर हो, बेटा थोड़ी यहाँ नहीं आएगा। तो कलेक्टर कहेगा तो मैं भी नहीं आता। पूरे परिवार को हमें वेलकम करना पड़ता है, क्योंकि कलेक्टर ने सारा कर दिया। ये मैं हूं तो ये हैं और ये हैं सो मैं हूं। अपन लोगों के लिए भी 63 सलाका पुरुषों के लिए एंट्री थी इस आर्यखंड में, अपन सबको रोक दिया गया था, लेकिन तीर्थंकर ने धीरे से पीछे मुड़ के कहा इनको आने दो, ये मेरे ही हैं। किसी चक्रवर्ती ने कह दिया, किसी महापुरुष ने जरूर कहा है, जिनका प्रवेश के लिए ये स्थान निश्चित हुआ है उनका शोर समय मिलाया गया। यानी कितने भाग्यशाली हैं हम। आर्यखंड में जन्म होना, कहीं ना कहीं से हमने भगवान की सत्ता को स्वीकार किया, उनके कुटुंब में गए, उनके परिवार के सदस्य बने, उनसे कोई ना कोई हमारी जान पहचान थी। और उस जान पहचान का परिणाम, अब सोचे हम अपन सब कितने अच्छे आदमी थे कि हमें तीर्थंकर के कारण से हमें खुद वीआईपी व्यवस्था मिल गई। और कर्म ने कहा कि इसको आर्यखंड में जन्म लेने दो, क्योंकि ये तीर्थंकर से जुड़ा हुआ है, 63 सलाका पुरुषों से जुड़ा हुआ है। और आज अपन कितना ऊंचे। और डिक्टेंशन तुम्हें मिला कि भारत देश में तो जन्म हुआ, और डिक्टेंशन, और अच्छे आदमी थे तुम, और अच्छे आदमी थे। भारत में भी मनुष्य बने, उनमें भी जैन बने। ओहो, अब तो आपकी बिल्कुल डिक्टेंशन है। इतने अच्छे आदमी, इतने अच्छे आदमी, लाखों में एक थे तुम। जैनी बनने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति नहीं बन सकता। जन्म हो जाता कहीं और कहीं हो जाता, किसी मांसाहारी कुल में जन्म जाते, किसी शराबी बाप के यहाँ जन्म जाते, कहीं मिथ्या दृष्टियों के यहाँ जन्म जाते, नीच कुलों में जन्म हो जाता। भारत में होता, लेकिन नीच कुलों में जन्म जाते। बस यहां हमारी चूक हो रही है। हमें क्यों हम जैन बने हैं? हम उच्च कुल में क्यों जन्म हुआ, नीच कुल में क्यों नहीं हो सकता था? हम क्यों इसको शाकाहारी कुल में जन्मे? मांसाहारी कुल के लोग भी तो मनुष्य होते हैं, नीच कुल में जन्म लेने वाले भी मनुष्य होते हैं। पर हमें क्यों मिला ये जैन कुल? कभी नहीं सोचा, सोचने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम मनुष्य होकर के भी मनुष्यता तुम्हारे पास नहीं है। तुम
आर्यपुत्र होकर के आर्य के लक्षण नहीं है, जैन होकर के भी जैनत्व नहीं है। वही वाली बात, जो जैन है वो जैनी होगा ऐसा नियम नहीं है, जैन है और जैनी होगा ऐसा कोई नियम नहीं। विगत दिनों हमने प्रवचन दिए थे, कोई जिसके पास धन है वो धनी हो ये कोई नियम, जैसे बैंक का मैनेजर है, धन तो है लेकिन धनी नहीं है। धन तो बहुत है, धन तो बहुत है। हुकूमत हो और वो बड़ा आदमी हो ऐसा कोई नियम नहीं। किसी के इशारे पर दुनिया चलती हो, मत समझना कि वो बड़ा आदमी है। गुंडों के इशारे पर भी चलती है। आतंकवादी भी तुम्हें नचा सकता है, ये मत समझना कि जिसके इशारे पर दुनिया चल रही वो अच्छा ही आदमी है। एक बार एक व्यक्ति ज्योतिष को हाथ दिखाने गया, वही तुम्हारा हाथ तो गजब का है, तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी और एक इशारे पर रुक जाएंगे और एक इशारे पर चल जाएंगे। अब वो कर हजारों गाड़ियां, और साइकिल भी थी नहीं उसके पास, हजारों गाड़ियां चलेंगी, हजारों गाड़ियां चलेंगी। वो इंतजार करता 35 साल का हो गया। अंत में उसने कहा कि कुछ तो करूं। उसको मिली ट्रैफिक मैन, पुलिस की नौकरी, और वो खोजता रहा कि जिसने ज्योतिष बताया था वो एक बार मिल जाए उसकी मुंडी हिला दूंगा। एक दिन वो निकल गया वहीं से और उन्होंने पकड़ा ज्योतिषाचार्य पंडित, 11 रुपया ले लिए और बोले साहब मैंने गलत नहीं बताया था, आप एक इशारा करिए इधर पूरी गाड़ियां रुक जाएंगी और एक इशारा करिए सारी गाड़ियां चल जाएंगी। बोलो कैसा रहा जोक? इशारे से गाड़ियां चल रही हैं, इसका अर्थ कि वो बड़ा आदमी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। इसी प्रकार तुम मनुष्य हो तो मनुष्यता भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। मनुष्य में राक्षस दानवता भी पाई जा सकती। तुम जैन हो, तुम जैनी हो ऐसा नियम नहीं है। तुम जैन हो लेकिन जैनी नहीं हो। आनंद धन में नहीं, मैंने कहा था, आनंद धनी होने में है। ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञानी में आनंद है। ज्ञान तो सबको होता है लेकिन ज्ञानी होना मालिक होना है। धन होना और धनी होना मालिक का प्रतीक है। आप लोग जैन हैं लेकिन जैनी नहीं है। मैं तुम्हें जैन नहीं बना सकता, जैन तो तुम्हारे कर्मों ने बना दिया। धर्म तुम्हें जैन नहीं बना सकता, वो तो कर्म ने बना दिया। धर्म और हम लोग तुम्हें जैनी बनाने का भाव करते हैं। हम लोग धन नहीं दे सकते तुम्हें, लेकिन एहसास करा सकते कि तुम धनी हो। हम धर्म नहीं दे सकते तुम्हें, हम अपना धर्म नहीं दे सकते। धर्म तो तुम्हारे पास है, सब तरफ से भरा है धर्म, द्रव्य से गुण से पर्याय में। बस धर्मी होने की कमी है। धर्म तो है लेकिन धर्मी नहीं हो। धर्म तो है, धर्म तो है, सब तरफ से धर्म है तुम्हारे पास, लेकिन तुम धर्मी नहीं बन पा रहे हो। वही रास्ता है, रास्ते पे तुम चल रहे हो, लेकिन खेद है
तुम्हें कोई मंजिल नहीं मिल रही है, क्योंकि ये रास्ता कोलू के बैल के समान है। आंखों पे पट्टी बंधी है, शरीर थक रहा है, लेकिन एक कदम भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। इतने तुम जैन बन गए, इतना सब किया, लेकिन दुर्भाग्य तुम जैन ही नहीं बन पा रहे। कारण क्या है? एक सबसे बड़ा कारण है कि तुमने आज तक कभी विचार नहीं किया हम जैन क्यों, हमें जैन कुल क्यों मिला। बस इतनी सी भूल है, इतनी सी कमी है। आज तक तुमने कभी विचार नहीं किया, माँ बाप ने भी नहीं बताया, तुमने पूछा भी नहीं, और आज भी तुमने पूछा नहीं है। मैं तो बिना पूछे बता रहा हूं, पूछा नहीं। और यह जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा कि तुम जैनी क्यों बने हो, जानना है कोई भी हमें उपलब्धि हुई है तो ये क्यों हुई है, इनका क्या करना है, भविष्य में क्या होना है, नहीं, अतीत में तुम क्या थे, आज वर्तमान में जो तुम हो इसका कारण क्या है। हम कार्य से तो मोहित होते हैं, लेकिन कारण के संबंध में हम जानना नहीं चाहते। अभी तुमसे मोक्ष जाने की बात कही जाए, सब मोक्ष जाना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता मोक्ष जाने का कारण क्या है, क्योंकि अभी हाल अब आफत में पड़ जाओगे, क्योंकि महाराज कहेंगे मुनि बन जाओ, तो तुम पूछते नहीं, तुम तो बस एक ही रट रहा, मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। मोक्ष सब जाना चाहते, मुनि कोई नहीं बनना चाहता, और मुनि भी सब बनना चाहते, लेकिन मुनिचर्या कोई पालन नहीं करना चाहता। और कारण को हम नहीं समझेंगे तब तक कैसे बनेगा। एक बार तुम समझ लो कि मैं जैनी क्यों बना हूं, एक बार उस कलेक्टर को ये समझना है कि मेरे क्लास में 60 लड़के पढ़ते थे, मैं ही कलेक्टर क्यों बना, 59 लोगों का क्या हुआ, वो क्यों नहीं बने। भाव तो उनके भी थे, प्रयास तो उनके भी थे, वो जानना है। वो इतिहास में तुम्हें बताता हूं, अतीत की कुंडली तुम्हारी, तुमने मरते समय पूर्व जीवन में एक ही चर्या पाली थी, एक ही भाव किया था कि भगवान मेरा सब कुछ छूट जावे, लेकिन जिनेंद्र देव नहीं छूटना चाहिए। मैं भूखा रह जाऊं तो रह जाऊं, लेकिन भगवान के दर्शन के बिना नहीं रहूंगा। सभी जैनी सुनना, खास तौर से ये संकल्प था तुम्हारा, भावना थी, कुछ नहीं मांगा तुमने। मैंने पहले ही कह दिया कि मनुष्य कौन बनता है, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। तुमने धन भी नहीं मांगा, बोले भगवान चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जिनेंद्र देव का दर्शन नहीं छूटना चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। धंधा कम चलेगा, चल जाएगा, आराम परिग्रह कम होगा, हो जाएगा, मेरा अपमान होगा, हो जाएगा, बस एक भावना तुमने कभी पूर्व जन्म में भाई है, और उस भावना को ऐसे भाया है, भावना ही नहीं भाई। कई बार तुमने दर्शन नहीं मिला तो तुमने उपवास कर दिया। जैन होने का रास्ता बता रहा हूं, तुम कैसे हुए हो और आगे कैसे होगे। एक दिन दर्शन नहीं मिला, तुमने भोजन छोड़ दिया,
ब्रह्मांड कांप जाएगा। जिंदगी भर तुमने भगवान का दर्शन किया, उसकी कोई कीमत नहीं है। किया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जिस दिन नहीं मिला उस दिन क्या किया है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं जिस दिन तुम दर्शन मिला तो तुमने दर्शन कर लिया। महाराज, हमारी जिंदगी में हम 365 में 64 दिन बिना दर्शन का नहीं खाते, हमारा नियम। बस मैं 364 का कोई हिसाब नहीं पूछ रहा हूं। एक दिन भगवान नहीं मिला, उस दिन तुमने क्या किया है, बस उस दिन का नाम बताओ, उस दिन का काम बताओ। महाराज जी, एक दिन नहीं मिला तो मैंने तो उपवास कर लिया। बस जाओ, 364 दिन का पुण्य एक तरफ रख लो, वो एक दिन का महापुण्य एक तरफ रख लो। तो एक दिन नहीं मिला, एक दिन नहीं मिला। अरे 364 दिन तो मिल गया था, एक दिन नहीं मिला, तूने उपवास कर लिया। हाँ साहब, मैंने उपवास कर लिया। ऐसे ही नहीं थे वे मूर्ख लोग। सम्मेद शिखर की यात्रा को भी जाते थे ना लोग, तो कुछ जैनी ऐसे जाते थे जो एक उपवास उनको करना ही क्यों करना पड़ता था। रोटी नहीं थी इसलिए, गाड़ी नहीं रुकती थी इसलिए, भगवान का दर्शन नहीं मिलता था तो यहां पानी पी के जाते थे, हजारी इसरी में जाकर के पानी पीते थे। जब भगवान का दर्शन हो जाता, काय की लाखों वंदनाएं एक तरफ रख दीजिए, वो एक वंदना एक तरफ रख दीजिए, लाखों भगवान का पूजन एक अभिषेक एक तरफ रख दीजिए, वो एक दिन का पुण्य अनमोल हो गया, क्योंकि उसने बलिदान क्या कर दिया, भूखा रह गया। कोई 2 घंटे भूख प्यास सहन नहीं करे। इसने कहा नहीं भगवान, मालूम रावण तीर्थंकर बनेगा, ऐसा क्या उसका पुण्य के तीर्थंकर की घोषणा हो गई, अभिषेक हो गई चौथे काल में। क्या, बस यही तो उसकी विशेषता थी। उसको एक बार देव दर्शन नहीं मिला, उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। रावण, ऐसे मत समझो, पापियों में एक आध पाप होते, बाकी कई गुण भी होते। देव दर्शन नहीं मिला, प्रतिमा बनाई गई, पंच कल्याणक किया गया और दर्शन किया, तब उसने पानी पिया। अरहत भक्ति, अरहंत की भक्ति ये कहलाती है। भक्ति करना अलग है और भक्त बनना अलग है। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन जो जो भक्ति कर रहे हैं वे सब भक्त हैं, ऐसा नियम मत समझना। महाराज भक्ति तो कर रहे, तुम भक्त हो ऐसा कोई मतलब नहीं। हमारा जन्म जैन कुल में है तो कोई जरूर नहीं कि तुम जैनी हो। यही तो सबसे बड़ी कमी अपनी हो रही। अपन भक्ति बहुत कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की भक्त नहीं बन पा रहे हैं। भक्ति में कमी नहीं है, भक्ति में कमी नहीं है, खूब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्त नहीं बन पा रहे हैं। हम भगवान से कहते हैं, भगवान मैंने देखो आपकी इतनी पूजा की, इतने पाठ किया, भक्तांबर किया, सब किया। भगवान कहते तूने सब कुछ किया, भक्ति भी की है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भक्त नहीं बन पाया है तू। तेरे पास करोड़ों का धन है, लेकिन दुर्भाग्य है मैनेजर साहब, आप धनी नहीं हो। एक दिन की कमी तुम्हें भक्त बना देगी। जिस दिन दर्शन नहीं हुआ उस दिन तुमने क्या किया, क्या किया। आज उपवास तो इसलिए नहीं किया कि चक्कर आ जाता है। डायबिटीज का मरीज जो मर सकता था,
कुछ भी कोई बहाना बनाओ, क्यों उपवास नहीं किया, भगवान का दर्शन दो, कोई बहाना बनाओ, तो फिर कोई बात नहीं, पानी पी लेते, उतने में नहीं चलता है महाराज तो फल फूल खा लेते। कुछ तो बलिदान कहो कि आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए फलाहार कर लिया था, चलो 33 नंबर से तो भक्त बने। 33 नंबर के भक्त बने, कुछ तो करो कि आज दर्शन नहीं हुआ उसकी फीलिंग लो, भक्त बनने का, अच्छा भक्त बनने का एक उदाहरण। उससे पूछा, वो रो रहा था, बोले तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन कौन सा है? भक्त बनने का नुक्शा दे रहा, सब लोग देखते थे, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन किस दिन आएगा? जिस दिन तुम मर जाओगे। महाराज जी आप ऐसा क्यों बोलते हो? अरे सत्य को बोलने में क्या बाधा है, एक दिन सपन को मरना तो। बोलो जिस दिन तुम्हारी मौत होगी वो दिन अच्छा होगा या बुरा होगा? हो जाए आज सब कुछ सही से। जिस दिन तुम्हारी मौत होगी वो दिन अच्छा होगा कि बुरा होगा? ऊपर से मत बोलना साहब, देखो हिम्मत से बोलना है। तुमने बोला नहीं और अभी हाल कहीं हार्ट में पेन हो गया तो रोते दिखाओगे। अभी हाल थोड़ा सा कोई संकेत मिल जाए कि मैं जाने वाला हूं, बोलो क्या हो जाए? घबराहट हो जाएगी, घबराहट बढ़ेगी। हिम्मत हो तो कहो जो मेरी मौत का दिन होगा वही दिन हमारे सबसे बड़ा महोत्सव का होगा, मृत्यु महोत्सव। बहुत कम लोग महानुभाव भावलिंगी मुनिराजों में भी नहीं मिल पाते। कितने भावलिंगी मुनिराज हैं जो मौत को महोत्सव नहीं बना पाते। पूज्य गुरुदेव ने एक बार सुनाया था, मासोपवास करने वाले मृत्यु महोत्सव नहीं बना पाए, जिंदगी भर साधना तपस्या करने वाले मृत्यु महोत्सव, जिंदगी भर तपस्या की, भावलिंगी इसकी बात कर रहा हूं, छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले महामुनिराज 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ के आ गए 11वें गुण स्थान में, तो भी मृत्यु को महोत्सव नहीं बना पाए, सल्लेखना धारण नहीं कर पाए। कोई मौत नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। हर व्यक्ति मौत आते ही 1 सेकंड को घबराहट तो होती, 1 सेकंड को घबराहट तो होती। ये कहने की बातें हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या, ये सब भावना है। आ जावे तो घबरावे। मृत्यु महोत्सव बहुत कम लोग। मौत के लिए तुम्हारे लिए कैसा लगा? तुम्हारी मृत्यु का समाचार आया है, तुमने कोई ऐसा ज्योतिषी ने बता दिया है कि तुम्हारा इस दिन इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि जाओ अब तुम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, तुम क्या करोगे? पहली बात तो उसने तो कहा 2 दिन में कहूं, 1 ही दिन में नहीं, चले जाओ ऊपर। टेंशन निश्चित हो गया, नियत हो गया, टेंशन। कहोगे भैया सबको बुला लो, अब हम जा रहे हैं, सबका मुंह देख ले में, ये होता है।
सबका मुंह, उस बिटिया को और बुला लो, उसको और बुला लो, वो अभी नए कुंवर साहब बने उनको और बुला लो, उनका मुंह देख ले हुए हम तो जा ही रहे हैं। और कोई नहीं आया, अरे भैया आ जाओ, हम तो ओहो। आसन्न भव्य कौन, जो सुनते ही मेरी कल मौत है, मेरी आज मृत्यु है, मेरा मौत निश्चित हो गया, नाचेगा, आनंद आएगा। मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे मृत्यु का समय पता चल गया। 99% मौत का तो पता, मैं इतना पुण्यात्मा हूं। आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो, पहले से दुर्घटना का पता चल जाए कि रास्ते में दुर्घटना है, चोर डाकू हैं, तो ये पुण्य का उदय है। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। ऐसे ही तुम क्यों नहीं मान पा रहे कि मुझे मौत का समय पता चल गया, मेरे जैसा भाग्यवान कौन होगा? भगवती आराधनाकार कहते हैं जन्म जन्म का वो आसन्न भव्य है जो अपने मौत का समय सुनकर अपने आप को भाग्यशाली मानता है, बहुत पुण्यात्मा मानता है। ओहो, मुझे पता चल गया कि मेरी मौत इस दिन है, मैं पापी नहीं हो सकता, मैं बहुत धर्मात्मा हूं, मुझे मौत का पता चल गया। दूसरा कदम उठाएगा, जब मुझे मौत का पता चल गया है तो अब मैं अपना जीवन सुधारता हूं। और उस समय वो क्या करेगा? सब परिवार से कहेगा, देखो मेरी मौत निश्चित है, डॉक्टरों ने कह दिया, अवधि ज्ञान ने कह दिया, यदि हमने जिंदगी भर तुम लोगों पर कुछ किया है, जिंदगी भर उपकार किया और तुम मेरे कोई हो, तो अब मेरी मृत्यु का समय निश्चित हो गया है। कोई भी मुझे मुंह मत दिखाना, मैं अब अपना मुंह देखना चाहता हूं। कोई मेरे मरने पर मत रोना, कोई मेरे सामने मत आना। मैं नियम लेता हूं, आज के बाद मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं। बस मैं किसी का नहीं, मैं किसी का नहीं। मैं क्षमा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। बस ये शब्द यदि निकल जाए, संबंध जोड़ने का नहीं, संबंध अब मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं, मैं किसी का मुख नहीं देखना चाहता। बस यदि ये परिणाम, क्योंकि मेरा शुभ दिन आने वाला है, जिंदगी का सबसे बड़ा शुभ दिन आने वाला है, समझ लेना आप 2-3 भव से ज्यादा इस संसार में नहीं रहोगे और भगवान बन करके मोक्ष चले जाओगे, क्योंकि मृत्यु में तुम्हें महोत्सव बना दी। तो सम्यक दृष्टि कहता है मौत का दिन आ जाए तो अशुभ दिन नहीं, कोई अशुभ दिन नहीं। मरना तो एक दिन, तो फिर तुम्हारे माँ बाप मर जाएं वो दिन अशुभ? बोले नहीं नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माँ बाप को तो हमसे पहले मरना ही है, क्योंकि वो पहले आए थे, इसलिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं। परिवार का औसत देखो, तुम्हारा बेटा है, यदि ये मर जाए तो बोले ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे लोगों के बेटे मर गए, हमारा तो एक ही मरेगा। ऐसे ऐसे लोग हो गए, 10 भये 10 मरे, रहे ठूट के ठूट। पंडित जी साहब बनारसी दास, 10 संतानें हुई, 10 मरी, वो वही खुद लग गए, 10 भये 10 मुए, रहे ठूट के ठूट। तो हमारे तो एक है, वो मर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि तुम्हारे लिए कोई बीमारी आ जाए तो बोले कोई बड़ी बात नहीं, आ सकती है।
तुम्हारे घर में लुट जाए, चोर डाका डाल ले तो बोले ये भी कोई बड़ी बात नहीं। सब कुछ तुम खत्म होकर के दिवालिया होकर रोड पे आ जाओ तो बोले ये भी कोई बड़ी बात नहीं। बोले पेट भरने के लिए भीख मांगना पड़े तो बोले कोई बात नहीं, नरकों से तो अच्छा है, वहां तो भीख भी नहीं मिलती है, यहाँ कम से कम ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तेरी जिंदगी में अशुभ दिन कौन सा है? ओहो, जिस दिन मैं अपने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और दर्शन नहीं कर पाऊं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ दिन है कि मैं आज अपने प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। और अशुभ दिन जो होता है, अब देखो जिसका दर्शन नहीं हुआ वो भोजन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके गले में जाते ही नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे घर में कोई अशुभ घटे उस दिन तुम भोजन अच्छे से कर लेते हो? जाते ही नहीं। तो सम्यक दृष्टि कहता है कि मेरा तो सबसे जिंदगी का अशुभ दिन आया, मेरे मन में गले में कहा पानी का घूंट जाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं पिया। बस वो दिन जो है तुम्हें भगवान का भक्त बना देगा। ये है भक्त। हमने भक्ति तो की है लेकिन भक्त नहीं बन पाए। हमने संसार का सबसे शुभ दिन और संसार का सबसे जिंदगी का अशुभ दिन तय नहीं कर पाए। तय नहीं कर पाए कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शुभ दिन कौन सा है और अशुभ दिन कौन सा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम भगवान के मंदिर इसलिए आओ कि तुम्हें भगवान बन जाना है, तुम्हें भगवान बनना है। नहीं, तुम्हें क्या मैं जिनेंद्र बनाऊंगा? जो जैनी ही नहीं बन पाए वो जिनेंद्र क्या खाक बनेगा? इसलिए मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं तो ये कह रहा हूं कि मंदिर में आओ, कम से कम सगुन करने के लिए आओ। मेरा 24 घंटे शुभ निकले, क्योंकि मैंने एक पवित्र आत्मा का दर्शन किया है सुबह से, एक करुणा निधान का दर्शन किया है सुबह से, जगत कल्याणी का दर्शन किया है सुबह से। जो लोग मंदिर धर्म कर्म के लिए नहीं आते, मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं है, चलो जिंदगी में दिन भर में जो करोगे उसमें सफलता मिले इसके लिए तो आ जाओगे। सफलता मिले, शगुन मिले, इसके लिए तो आ जाओगे। ऐसा मान करके जो कर लेते हैं। दूसरा, आपको जैनी बनने का कारण क्या है? आपने पूर्व भाव में भावना भाई थी कि हे भगवान मुझे ऐसा कुल मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहां मैं जिनेंद्र देव के ऊपर एक कलश ढाल सकूं। ऐसा कुल ना मिल जाए, ऐसा कुल ना मिल जाए जहां मैं अभिषेक करना चाहूं और लोग मुझे कर दें तुम नीच कुलीन हो, तुम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। तुमने धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, मात्र मांगा तो एक कलश अभिषेक करने के लिए ऐसा कुल मिले, ऐसा कुल मिले। तुमने ये मांगा कि मुझे ऐसा कुल मिले जिस कुल में कोई रात्रि भोजन नहीं करता हो, ऐसा कुल, जहां शराब जुआखोरी ना होती हो, ऐसा कुल मिले। ये सब भावनाएं आपने भाई, इसलिए आप जैन कुल में जन्म लिया। जिस कारणों से जैन कुल में जन्म हुआ वे सब कारण तुमने छोड़ दिए। महानुभाव, कर्म से धोखा मत करना, ये कर्म तुम्हें बर्बाद कर देगा। कर्म को कभी धोखा मत देना।
सबको धोखा दे देना, सब माफ कर देंगे, लेकिन कर्म किसी को माफ नहीं करता। कर्म का अभिशाप मत करना, कर्म को पश्चाताप ना करना पड़े। रे दुष्ट, मैंने तुझे धर्मात्मा मान करके जैन कुल दिया था और तू तो गलत निकला, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, अब देखता हूं बेटा। मैंने तुझे धर्मात्मा मान करके दो चीजों का कभी दुरुपयोग नहीं करना। जो कुछ तुम्हें मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ तुम्हारे पास आज है, कहीं ये अभिशाप बन करके न चला जाए, तुम्हें अभिशाप न दे देवे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम भारत देश में हो, कहीं ये भारत की धरती तुम्हें अभिशाप न दे देवे, क्योंकि अभिशप्त आत्मा को फिर कोई बचा। कहीं तुम्हारा ये जैन कुल तुम्हें अभिशाप न दे देवे, कहीं ये कर्म तुम्हें अभिशाप न दे देवे, कहीं तुम्हारा खुद का धन तुम्हें अभिशाप न दे देवे। कई लोग कहते महाराज जी हमारे पास पैसा है इसलिए गुलछड़ उड़ा रहा हूं, शराब पी रहा हूं, गुटखा खा रहा हूं। पैसा है महाराज, वो तो पक्का है कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारा, महाराज चोर डकैती मकैती का नहीं है, कमाता हूं। भैया मैं, ना तुम्हारे पैसे से मतलब है, ना मुझे गुटखा से मतलब है, ना मुझे शराब से कोई मतलब है। खूब पियो, खूब खाओ, पैसा तुम्हारा, तुम्हारे बाप का। लेकिन मुझे तकलीफ ये है कि ये जो लक्ष्मी तुम्हारे पास आई है, ये कहीं अभिशाप न दे दे, क्योंकि अभिशाप के बाद तुम कौड़ी कौड़ी को तरसोगे और फिर रोते हुए तुम मेरे पास आओगे, तो मेरे पास पहुंचने को रूमाल नहीं है। हंसाने के लिए आशीर्वाद है, सावधान रखना। हंसने वालों को आशीर्वाद है। मैं तुम्हें हंसा सकता हूं, लेकिन आई एम सॉरी प्लीज, रोते हुए कि आंसू पहुंचने के लिए मेरे पास रूमाल नहीं है। हंसाने की ताकत तो है। इस आशीर्वाद ने ना जाने कितने हंसते लोगों को और हंसाया है, लेकिन ये आशीर्वाद किसी के आंसू नहीं पहुंच पाएगा। है ही नहीं, रूमाल ही नहीं दिया, रूमाल ही नहीं दिया कि तुम इनके आंसू पहुंच पाना। तो मुझे यही डर लग रहा है, कल के दिन तुम रोते आए, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं देखता रहूंगा, और ज्यादा और दया आई तो दो आंसू मेरे ही निकल जाएंगे, और क्या। लेकिन मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरा मन कहा, इसलिए मन करता है साधुओं का कि आंसू आने के पहले इनको बचा लूं कि आंसू आवे ही। आंसू आने के पहले बचा लो। अज्ञानी पाप करके पाप से भागता है, और ज्ञानी पाप करने के पहले पाप से भागता है। भागते तो एक पाप करके भागता है, और एक पाप से भागता है। पाप करके भागना, पाप से भागना, बहुत अंतर है। पाप से भागोगे खतरा नहीं है, और पाप करके भागोगे तो फरारी, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। इनाम घोषित होगा, भगोड़े को पकड़ो, क्योंकि ये पाप करके भागना नहीं ना पड़े, इसलिए पाप से ही भाग जाओ ना। पाप से भाग जाओ। पाप से भाग जाओगे, ज्ञानी कहलाओगे।
हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम पाप करके भागो। हमारा धर्म तो कहता है अपने भक्तों से पाप से भगाओ। पाप करने के बाद हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, बचाने का कोई उपाय ही नहीं, लेकिन हम पाप से बचा सकते हैं। पाप करने के बाद बचाता नहीं है धर्म। धर्म का काम है पाप से बचाओ। तुम पाप करके आओगे फिर कहोगे महाराज बचाओ, आपका भगत हूं, आपका शिवरार्थी हूं, आपको हार दिए हैं, आप कहीं हूं महाराज देखो पहचानो। मैं कहता हूं मैं पहचानता हूं, लेकिन तू पाप करके आया है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी प्लीज। यही तो हुआ था महाभारत में। द्रौपदी ने कहा ताश्री आप बैठे हो और आपके सामने चीरहरण हो रहा है, आपके सामने आपकी कुलवधू को बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराज सबसे कहा। भीष्म में कहते क्या है, देवी जब बारी हार चुकी है तब मेरे से पूछा जा रहा है क्या ऐसा होना चाहिए? क्या द्रौपदी की लाज लुटना चाहिए? क्या चीरहरण होना चाहिए? क्या उदाहरण दिया, क्या जवाब दिया ताश्री ने। काश दाव पर लगाने के पहले तुम्हारा धृतराज पूछ लेता, युधिष्ठिर पूछ लेता क्या नारी को दाव पर लगाना चाहिए। पूछता कि ताश्री आप मेरे महान हैं, गुरुदेव बताओ मैं द्रौपदी को दाव पर लगा सकता हूं क्या? उस समय पूछ लेता तो मैं बचा लेता। अब उस समय पूछ रहे हो जहां मैं भी वचन हार चुका हूं, क्योंकि स्पष्ट है हारी हुई बारी तो जिसने हारी है मालिक कौन है? जुआ के फड़ पर धन जो जीतता है मालिक कौन है? अब वो तो जो करेगा सो। अपन ये नहीं कह सकते देख भाई ये जैनी का धन है, तूने जीता है लेकिन अच्छे काम करना है। मजदूर से नहीं बोल सकते। आप कोई मजदूरी से मजदूरी करा दो, बाद में कहना भाई देख मजदूरी लेकर के इससे शराब मत पीना, गुटखा मत खाना, नहीं बोल सकते। कानून कहता है तुमने मजदूरी करा ली, पैसा उसका, अब वो क्या करेगा? अब नहीं बोल सकते। ताश ने स्पष्ट कहा ये पहले पूछ लिया होता। पहले तो मेरे से किसी ने पूछा नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप लोगों से भी मेरा कहना है बाद में मत कहना, अभी मैं तुम्हें बचा सकता हूं। कल के दिन हार करके अभिशाप लेके मेरे पास रोते आओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुनिया में सारे लोगों से मेरा कहना है, जो जो लाइव में बैठे सुन रहे हैं, जब तक आंख में आंसू नहीं आया उसके पहले मेरा आशीर्वाद ले लो। आंख में आंसू नहीं आया उसके पहले तुम मेरे वचन सुन लो। अभिशाप जब तक नहीं दिया तब तक तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरी बात मान जाना। पापात्माओं के वो पापियों के लिए गुरुओं के आशीर्वाद काम नहीं करते। पुण्य और पुण्यात्माओं के लिए आशीर्वाद सदा फलते फूलते हैं। मैंने कहा था ना एक बार के
सारी दुनिया की महान शक्तियां अवतरित होती हैं पापियों का नाश करने के लिए। जब कोई पापी पैदा होता है तो उसके नाश के लिए कोई शक्ति पैदा होती है, पापियों के नाश करने के लिए शक्ति पैदा होती है। लेकिन जैन दर्शन की सर्वोच्च शक्ति पैदा होती है पापियों का नाश करने के लिए नहीं, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए। आपके जैनियों के तीर्थंकर भगवान अवतरित होते हैं पापियों का नाश करने के लिए या पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए। भगी भागन बस जोगे बसाए, ध्वनि वय सोनी विभ्रम नशाए। पापियों के नाश के लिए जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन पापियों का नाश नहीं करता। पापियों के प्रति ना तो सहानुभूति है ना कुछ है। जैन दर्शन तो पुण्यात्माओं का उद्धार करता है, पुण्यात्माओं का साथ देता है, पुण्यात्माओं को रास्ता बताता है, पुण्यात्माओं को गले लगाता है, पुण्यात्माओं को धर्म करने का अधिकार होता है। बोलो, आपको कभी लगा कि मैं पुण्यात्मा हूं, मैं जैनी हूं, ये कभी महसूस हुआ? हुआ है? हुआ है तो आप आइए, भगवान का कलश उठाइए और अभिषेक कीजिए, क्योंकि आप पुण्यात्मा हैं। पाप करके आओगे, पापी बन के आओगे और कहोगे मैं पाप करके आया हूं, मैं पापी हूं, मुझे अभिषेक करने दो। हाँ, लोटा को हाथ लगा के दिखाओ। परसों ही कहा था नंदीश्वर कालू ने, दो चीजें हैं, मैं पापी हूं, मैं पाप करके आया हूं, मैं शराबी हूं, शराब पी के आया हूं, मैं डाकू हूं, डाका डाल के आया हूं, मैं जुआरी हूं, जुआ डाल के आया हूं, मैं व्यभिचारी हूं, व्यभिचार करके आया हूं, दुनिया का हर पाप करके मैं आया हूं। महाराज जी, मैं तुम्हें आहार देना चाहता हूं, करके देख लेना एकदम। तू तो आहार दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, मैं जरूर आहार छोड़ दूंगा। तू दे भी नहीं पाएगा और मैं आहार छोड़ना मंजूर करूंगा, समाधि लेना मंजूर करूंगा, लेकिन पापी के हाथ से आहार लेना मंजूर नहीं करूंगा। महाराज ले लो, देखो मान जाओ आप, हमारा सुधार हो जाएगा। हम पापी हैं, आपको आहार देकर पुण्यात्मा हो जाएंगे। पापियों के लिए ये कोई दरवाजा नहीं। पापी है और मैं अभिषेक करना चाहता हूं, मैं पापी हूं, मैं इंद्र बनना चाहता हूं। बोलो, सब बोलो, आप लोगों की क्या सहमति है? वो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि मैं पापी हूं, पाप उसका सिद्ध हो चुका है, पाप उसका सिद्ध हो चुका है। ऐसे पापी को कौन सी धर्म क्रिया करने की अनुमति आपकी सभा देगी? मैंने तो अपना बता दिया, मैं तो नहीं दूंगा। जिनवाणी माँ भी, अब आप लोगों की बारी है। क्या पता, ये मझार का मंदिर है, बोलो ना, छूट दोगे कि नहीं? सर्व दुर्गुण करके आया है, बोलो। किया है, कर रहा है, और ये भी दावा कर रहा मैं करूंगा। अब बोलो, रोकोगे कि नहीं रोकोगे? नहीं रोकोगे तो फिर मैं भी नहीं रुकूंगा यहां, क्योंकि एक मोहल्ले में दो नहीं रह सकते। जिस मंदिर में त्रिकाल पापी को छूट हो, वहां त्रिकाल पुण्यात्मा नहीं रह सकता। ठीक है, तुम खोलो पापियों को दरवाजे, मैं चला, क्योंकि मैं पापी नहीं हूं, मैं तो पुण्यात्मा जीव हूं। बहुत बड़ी बात महानुभाव, मंदिर पापी बन के मत आना,
पुण्यात्मा बन के आना। और दरवाजे पे इसलिए कहा जाता है, मैं दुर्भागा नहीं आया हूं, अभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। अभाग्य मान के आओ। पुण्यात्माओं का उद्धार करता है। जब तुम्हें लगे, अनुभूति में आए, मैं पुण्यात्मा हूं, सबूत क्या है? क्योंकि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है और जैन कुल में मैंने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए मैं पुण्यात्मा हूं। आ जाओ अभिषेक करने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कलश उठाओ, भगवान पे ढालो और जय जयकार करो, बच जाओ। पुण्यात्मा की अनुभूति करो। आहार देना है पापात्मा की अनुभूति के पुण्यात्मा की अनुभूति में आ जाए। ओहो, जगत में 3 लोक में आज मेरे सबसे बड़े पुण्य का उदय आया है कि आज मैं मुनिराज की अंजलि में आहार दे रहा हूं। ऐसी अनुभूति हो जाए, ऐसी फीलिंग हो जाए। और ऐसी फीलिंग जब होती है, बस उसी समय हम लोगों का वरदान तुम्हारे लिए मिल जाता है, दुर्भागियों को नहीं, दुर्भागियों को नहीं। उस दिन मंदिर बेकार है। और जिस दिन तुम्हें अनुभूति हो जाए कि मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मंदिर की देरी पे खड़ा हूं, जाओ तुम वरदान लेके लौटोगे। एक ग्रास हाथ में देते समय अनुभूति हो जाए, कितना पुण्य। जगत में इससे बड़ा, मेरे से बड़ा पुण्यात्मा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी अनुभूति हो जाए, जाओ इस अंजलि में तुमने ग्रास भरा है, एक अंजलि भर तुमने का ग्रास दिया है, जाओ तुम्हें दरिया भर लौटाया जाएगा। दरिया बोलते समुद्र को, क्योंकि तुमने पुण्यात्मा बन के दिया है, अभाग्य बन के दिया है। पुण्यात्मा अभाग्य बन के, इसलिए आंसू ना आ पाए। कहीं ये कर्म तुम्हें, इसके चंगुल में मत फंसना महानुभाव। जिस कारण से कर्म ने तुम्हें जैन कुल दिया है, मैं तो अभिशाप नहीं दूंगा। तुम कितनी गलती कर लेना, तो मेरे प्राण भी ले लेना, तो भी हमारा जैन साधु किसी को अभिशाप नहीं देगा। मेरे से डरा मत करो ज्यादा, मेरे से लोग बहुत डरते हैं। मत डरो, डरो। मैं ऊपर से ही नरियल हूं, अंदर से तो गिरी हूं। वो तो बाहर से इसलिए कठोर रहना पड़ता है, यदि किसमिस बन जाऊं तो सारी चींटियां ही मुझे खा जाए। मैं सामायिक ही नहीं कर पाऊं, मैं बैठे जैसे थोड़ा होना चाहिए, लेकिन अंदर से नहीं, कोई अभिशाप नहीं। दिगंबर जैन मुनि किसी को अभिशाप, वो तो आशीर्वाद ही देता है। जिन्हें भगवान से कभी डरना नहीं, वो तो कभी किसी से बेचारे नाराज होते ही नहीं। भगवान, और तुम उनसे ज्यादा डरते हो, कोई नहीं डरना। बस कर्म से जरूर डरना, कर्म से जरूर डरना। ये जब पीछे पड़ जाए तो ना ये महाराज देखता है, ना सेठ देखता है, ना रंग देखता है, और यहां तक कि पीछे पड़ जाए तो वो ये भी नहीं देखता कि ये जगत के भगवान हैं, उनको भी निपटा देता है। जगत के भगवान हैं, कर्म कहता होंगे तुम्हारे भगवान, मेरे तो अपराधी है, उनको भी लेता है। कर्म से कभी मत गलत न माने, कर्म नाराज ना हो जाए। कर्म कभी ये ना कह दे, अच्छा मैंने तुझे जैनी बना के गलती की। भगवान पश्चाताप कर ले में तो कोई ज्यादा बात नहीं, हम कर ले में, अरे भैया
गलती हो गई, मेरी टीकम गाड़ आके गलती की, तो घबराना नहीं, कोई ज्यादा नहीं है। महाराज जल्दी भूल जाते, भुलक्कड़ होते महाराज। तुम कितनी भी गलती कर देना वो तुरंत भूल जाते हैं। सबसे बड़ा गुण है साधु का कि वो गलती, कितने भी उनके साथ गलती करो वे तुरंत भूल जाते। 48 मिनट के बाद पूछो महाराज जी हमने ये गलती की थी, महाराज कहते मुझे याद ही नहीं। दूसरों के दोष देखने पर, दूसरे की गलती करने पर जितना जल्दी भूले वो उतना ही बड़ा साधु कहलाता है, ध्यान रखना। इसलिए चिंता नहीं करना। कभी मैं नाराज हो जाऊं, हो भी जाओ, चिंता नहीं करना। एक अंतर मुहूर्त में मैं भूल जाता हूं। ये भूलने की बीमारी हमें परंपरा से मिली है, महावीर स्वामी से, इसलिए चिंता नहीं। लेकिन कर्म नहीं भूलता, कर्म को नाराज मत करना, ये नहीं भूलता। ये बताते कि वो सांप होता ना, ये कर्म को यदि इसको गलत, इसको महसूस नहीं ना, मैं तो तुझे जैनी बनाकर गलती की, इसने एक बार यदि महसूस कर लिया खत्म, 100 स्वभाव मिटा देगा वो। और कर्म ने कह दिया कि मैंने जैनी बनाकर तुझे बहुत अच्छा किया, जाओ ये कर्म तुम्हें एक दिन जिनेंद्र बना देगा। और मैंने पहले ही बता दिया कर्म ने तुम्हें जैनी क्यों बनाया। तुमने भगवान के दर्शन अभिषेक न मिलने पर कई दिन उपवास किए हैं, तुम भूखे सो गए लेकिन रात में खाया नहीं, तुमने अभक्ष सेवन नहीं किया। ये सारे जो जैन कुल के लक्षण हैं, इन सबको तुमने चाहा। एक और 3 लोक की संपदा थी, एक और तुम्हारे पास वैभव था, और एक और ये सब चीजें थी। तुमने कहा हमें 3 लोक की संपदा मिले या नहीं मिले, मुझे जिनेंद्र देव मिलना चाहिए, मुझे 3 लोक की हुकूमत मिले या नहीं मिले, मुझे भगवान का अभिषेक करने का अधिकार मिलना चाहिए, मुझे 3 लोक की पूरी शक्ति मिले या नहीं मिले, ओहो मुझे महाराज की अंजलि में आहार रखने का अधिकार मिलना चाहिए। सब ले लो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये तुम्हारे कबूल हैं, ये तुम्हारी भावनाएं हैं, सब कुछ मिल जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए और ये जो नियम वगैरह देता हूं ना मंदिर जाने का, इसलिए नहीं देता हूं कि भगवान को अकेले बुरा लगता है, इसलिए अभिषेक करना नहीं बढ़ाता हूं कि भगवान को गर्मी चढ़ती है, थोड़ा डालो रे लोटा, इसलिए नहीं चढ़वाता हूं अर्घ कि बेचारे भूखे बैठे हैं, कोई तो चढ़ा दो रे। जैन दर्शन के भगवान को कभी भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, गर्मी चढ़ती नहीं। मात्र एक कारण है, भगवान के लिए कोई धर्म नहीं है, मात्र एक कारण है कि कर्म कहीं नाराज ना हो जाए। तुमने जो कबूल किया था कर्म ने स्वीकार कर लिया, और तुम्हारे कबूलियत पर उसने तुम्हें जैन कुल दे दिया, और अब यदि तुमने वो क्रियाएं नहीं की तो कर्म कहेगा मैंने गलत नंबर डायल कर रहा हूं, आजा बेटा, अब के बाद 100 भवों तक नहीं तरसा दिया तो मेरा नाम कर्म नहीं। बस मेरा एक ही रीजन है,
कर्म नाराज ना हो जाए, कर्म अभिशाप ना दे दे, अन्यथा मैं कुछ मैं क्या करूंगा बताओ भाई। नीच कुल में जन्म हो गया, मांसाहारी कुल में जन्म हो गया, कर्म ने करा दिया, करा सकता है कि नहीं। फिर मैं तुम्हारा सोर्स भी मिलाऊंगा, अरे भाई ये मेरे जन्म जन्म का भक्त है, तो क्या मैं मेरे सोर्स से तुम्हारे सब अधिकार मिल जाएंगे? नहीं मिले। और सोर्स लगाऊंगा तो मैं और फंसूंगा। जब तक मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं, तुम्हारे साथ हूं, जब तक तुम अपने आप को जो कर्मों ने कुल जाति दी है उसके अनुसार अपना धर्म करो तो करो, उसके अनुसार अपनी परिणति करो, कभी गलती मत करना। पुण्य का दुरुपयोग। तो पहले ये बताओ, आप अपने आप को कभी महसूस किया है कि मैं पुण्यात्मा हूं क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है? पहले तो बताओ, क्या तुम्हें कभी ये महसूस हुई कि मैं मनुष्य हूं? मनुष्य बने 84 लाख होने सब जानते हो, पेड़ पौधे तिरंग पशु, इन सब में कभी अनुभव में आया कि मैं पुण्यात्मा हूं क्योंकि मैं मनुष्य हूं? कभी अनुभव में आया आनंद में, मैं पुण्यात्मा हूं क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ, भारत में पापियों का जन्म नहीं होता, जन्म जन्म के पुण्यात्मा का जन्म होता है? क्या तुम्हें कभी अनुभव में आया कि मैं पुण्यात्मा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है, जैन कुल में पापियों का दुर्भाग्यों का जन्म नहीं होता? कभी अनुभव में आया? यदि ऐसा अनुभव में आया हो कि मैं भाग्यशाली हूं, मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है, भाग्यशाली हूं, यदि ऐसी अनुभूति तुम्हें हुई हो तो आओ मेरे आशीर्वाद में अक्षय वरदान भरा है, तुम्हें फलेगा। पापी बन के मत आना, दुर्भाग्य बन के मत आना, ये मान के आना भगवान गुरुदेव मैं पुण्यात्मा हूं। बोले क्या औकात है? बोले पुण्यात्मा नहीं होता तो आपके सामने कैसे खड़ा होता? क्योंकि पापी लोग आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। भगवान के दर्शन करते कहो क्या सबूत है कि तू पुण्यात्मा है? बोले भगवान आपके सामने खड़ा हो, इससे बड़ा प्रमाण पत्र और क्या चाहिए? क्योंकि पापी आपके सामने खड़े होने की औकात नहीं रखता है। और मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं, अभिषेक करते समय मैं पुण्यात्मा हूं क्योंकि पापी के लोगों का हाथ अभिषेक के लिए, इससे बड़े और क्या प्रमाण पत्र चाहिए? क्या ये प्रमाण पत्र कभी आप लेकर के आ सकते हो? यदि ये आ गए तो जाओ, कर्म भी इतना खुश होगा, मैंने जिसके लिए इसको बनाया था जैन, वो तो इससे भी आगे निकला। ऐसा ही आपका धन, कभी धन तुम्हारे पास आवे तो बोलो कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा? नहीं बोलो, घबराओ मत, जो लगता है वही बोल रहा है। और जिस कार्य में तुम्हें अच्छा लगे वो वस्तु पाप कर्म से नहीं मिली है, बोलो पुण्य कर्म। और पुण्य कर्म कभी पाप करने से नहीं बनता है। कोई ना कोई अच्छा कार्य किया है, बुरे कार्य करने से किसी को पाप का पुण्य का बंध, कोई अच्छा कार्य किया है तो अच्छा कार्य जब तुमने किया है तो अच्छा कार्य का फल तुम्हें अच्छा मिला, तुम्हें अच्छा लग रहा है। 3 बात है, तुम्हें अच्छा लग रहा है इसका अर्थ ये कार्य अच्छा है। दूसरा, अच्छा कार्य अच्छे कार्य करने से ही मिलता है, तो अच्छे कार्य का फल तुम्हें धन मिला, अच्छे कार्य का। लक्ष्मी को चैन, जैसे वो होते ना वर वधू चयन करते हैं, तो बच्ची चयन करती है अच्छा पति के खोटा पति,
बोलो। अच्छा, सोच के, बहुत सोचती है, बहुत विचारती है। वो ही नहीं विचारती, मम्मी पापा भी विचारते, परिवार विचारते, 100 लोग विचारते, और जब पता चल जाए कि अच्छा है तब शादी कर देते। और बाद में यदि वो खोटा निकला तो अब खैरियत नहीं है। द्रौपदी यही अभिशाप देने वाली थी। यही अभिशाप देने वाली थी। और क्या कहा द्रौपदी ने? मैंने क्या समझ के वरमाला डाली थी अर्जुन, कि मेरा पति गांडीव धनुषधारी है, कोई मेरी जिंदगी सुरक्षित है, मेरी जिंदगी पूरी सुरक्षित है, कोई व्यक्ति मुझे बुरी नजर से नहीं देख सकता। नारी को स्वयं के ऊपर उतना विश्वास नहीं है। नारी ये दावा नहीं कर सकती कि मुझे कोई, मेरे में वो दम है, कोई मुझे बुरी नजर से नहीं देख सकता। कोई नारी नहीं कह सकती, कोई नारी नहीं कह सकती कि मुझे कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता। कोई नारी नहीं कह सकती मुझे कोई नहीं छू सकता। कोई नारी नहीं कह सकती मेरा अपहरण नहीं कर सकता। बोलो, विदेही से बड़ी महान नारी कौन थी? बोलो। लेकिन उस पर भी बुरी नजर डाली कि नहीं? उसको भी रावण ने उठाया कि नहीं? उससे महान शक्तिमान नारी कौन होगी? नारी नहीं कह सकती कभी भी। नारी ये दावा नहीं कर सकती कि मेरे में ऐसा पुण्य है। नारी जाति में ये पुण्य होते ही नहीं है कि उसको कोई बुरी नजर से ना देखे, उसको कोई बुरी नजर से बचा लेवे। नारी बस एक ही गर्व करती है, स्वयं पर नहीं। मेरे पति पर मुझे गर्व है कि कोई मेरे पर बुरी नजर नहीं डाल सकता, डालेगा तो आंख निकाल देगा। द्रौपदी कहती, हर नारी एक बार पुरुष पर गर्व होता है, माँ बाप पर गर्व होता है। मुझे गर्व था कि मेरा पति गांडीव धनुषधारी है, मेरी जिंदगी में कोई व्यक्ति मुझे छू भी। लेकिन आज तुम्हारे सामने ही मेरा चिन्ह, तुम्हारे सामने। सोचा था कि हस्तिनापुर की वधू बन के जाऊंगा। हस्तिनापुर बहुत बड़ा राज्य माना जाता था। दशराज युधिष्ठिर सोचा था धर्मराज जैसा मेरा ज्येष्ठ है, मेरे साथ कभी अधर्म हो ही नहीं सकता। और तुम्हारे सामने भीम मेरा जैसा ज्येष्ठ गदाधारी, हाथ लगाने के पहले हाथ तोड़ देगा। और नकुल सहदेव की तरफ देखकर हिचकारती है, मेरे देवर दोनों इतने महान होकर के इन पांचों के बीच में मेरी ये दुर्दशा हुई। इससे अच्छा था कि मैं किसी, क्या मेरे लिए ये सब, क्या सोच के मैंने तुम्हें स्वीकार किया था? मुझे कोई वरण करने वाले पति नहीं मिल रहे थे क्या? बोलो, द्रौपदी को कोई नहीं मिल रहा था इसलिए अर्जुन को बुला लिया। बोलो ना, स्वयंवर मंडप था, कितने राजा बैठे थे? है? कितने राजा बैठे थे वहां पर? बहुत सारे। मैंने तुम्हें चैन, जाओ मैं तुम्हें अभिशाप देती हूं इस कुरु वंश के लिए, पांडवों के लिए। वो तो तुरंत गंधारी आ गई, नहीं तो पांडव भस्म हो जाते। गंधारी ने कहा नहीं नहीं। क्यों? पुरुष कितना भी दुष्ट हो जाए, नारी को अपना समर्पण नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो द्रौपदी थी इसलिए मान गई। बेचारी धर्मात्मा थी इसलिए तुम गलती मत कर देना। वो तो चैतन्य थी इसलिए मान गई। लेकिन लक्ष्मी रूपी एक क्षति तुम्हारे पास आई है,
तुम्हें धर्मात्मा मान करके। जो धन तुम्हारे पास आया है वो तुम्हें पापी मान के नहीं आया है। क्या मान के आया है? जन्म जन्म के पुण्यात्मा मान के आया है। लक्ष्मी जन्म जन्म, कोई भी तुम्हारे पास, जब भी तुम्हारे पास धन आवे, मैंने पहले ही कहा, तुम्हें अच्छा आदमी माना है। धन कहता है इसके पास जाऊंगी मुझे और अच्छा कार्य होगा। लेकिन तुम सुबह उठ करके, गुटखा खाने वालों, मुझे गुटखा से कोई तकलीफ नहीं, तुम तो 2 किलो खाओ खूब। हाँ, जितनी जल्दी मरो उतना अच्छा है, पृथ्वी पर जनसंख्या ज्यादा हो रही है। हाँ, क्या बात होगी, मुझे उससे ऐतराज नहीं है। मुझे ऐतराज है जो लक्ष्मी, जो धन तुम्हारे पास पुण्य से आया है और तुम उसे जाकर के पाप में दे रहे हो, वो नोट उसी समय अभिशाप देगा। एक दिन तुझे कौड़ी कौड़ी को नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं। मैं तो जीवन का उत्थान करती हूं, तू मेरे से पतन कर रहा है। शराब देने वाले लोगों, पीने वाले लोगों को शराब से कोई ऐतराज नहीं, मुझे ऐतराज है इस लक्ष्मी के अभिशाप, वो खतरनाक है। मुझे जुआ से भी नहीं, कोई से मतलब नहीं है। जो तुम करते हो करो, कल भी कहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो पाप करते हो करो। लेकिन जिस पुण्य के बल पर तुम पाप कर रहे हो, क्योंकि कोई भी पाप होगा वो पुण्य कर्म के उदय में ही होगा। पाप कर्म का उदय होगा तो तुम पाप कर भी, पुण्य कर्म, और पुण्य का जो अभिशाप है बस उससे तुम्हें बचाना है। लक्ष्मी का अभिशाप मत लेना महानुभाव, बहुत बड़ा अभिशाप है। रावण को मिला था, कोई नहीं बचा पाया। इतना सा अभिशाप था। जब उसके यहां धन दौलत था, सोने की लंका थी, सब कुछ था, 1 नंबर की कमाई थी, खुद की कमाई थी, कोई डाके की नहीं थी, जुआ की नहीं थी। लेकिन कोषाध्यक्ष ने पूछा कि साहब धन पुण्य से आ रहा है, क्या करना है? तो रावण ने इतने कहा, फर्श पर रत्नों का फर्श बना दो, महल को तोड़ करके सोने की ईंटें लगा दो, मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो, धन मेरा है। भोग विलासता के जैसे ही आदेश दिया, लक्ष्मी ने द्रौपदी का रूप धारण कर लिया। रे दुष्ट, मैं तेरे पास तो धर्मात्मा बन के आया था, आई थी, शक्ति आई थी, वरदान तुझे धर्मात्मा बन के दिया था, सिद्धि तुझे धर्मात्मा मान के आई थी, और तूने इसका दुरुपयोग कर रहा है। जा, ऐसा अभिशाप देती हूं, एक एक दाना भी तुझे खाने नहीं मिलेगा। आज नरकों में एक दाना खाने नहीं मिला। जितने गरीब हैं, जितने भिखारी हैं, गरीब कान खोल के सुन लो, और अमीर भी कान खोल के सुन लो। ये जितने गरीब हैं ये कल तुमसे ज्यादा अमीर थे, लेकिन इन्हें खुद की लक्ष्मी का अभिशाप है, क्योंकि इन्होंने धन का अय्यासी की है, धन का दुरुपयोग किया है, और धन ने अभिशाप दिया है। तुम एक एक कौड़ी को तरस जाओगे। मुझे पाप करने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये पुण्य, ये लक्ष्मी जो अभिशाप देगी, भस्म हो जाओगे, भस्म हो जाओगे, क्योंकि तुमने पुण्य का दुरुपयोग किया है, और पुण्य धर्म से आता है। इसलिए रावण को मिला अभिशाप। अब लो वरदान और ले लो। भरत चक्रवर्ती के पास धन था, उनका भी 1 नंबर में था। भरत चक्रवर्ती से पूछा कि राजन, धन तो और आ रहा है, आवश्यक पूरे हो गए? बोले सब हो गए साहब। फिर भी आ रहा है? चक्री कहता है बैठो मंत्री जी, ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनके खर्च भी नहीं निकल रहे हैं, ऐसे दुनिया में हैं
सुबह उठकर इतना भी धन नहीं है कि आज रोटी, और मेरे पास इतना धन है कि खर्च के बाद भी बच रहा है, खर्च के बाद भी बच रहा है। इतना पुण्यात्मा, ये कोई साधारण पुण्य नहीं है मंत्री जी। जरूर मैंने उतना दान दिया होगा जितना खर्च नहीं होना था, उससे कई गुना दिया होगा। कई लोग कहते महाराज जी जितना खर्च होता है उतना ही ले लो ना। हाँ ले लो महाराज, मूर्ति में जितना खर्च हुआ उतना ही ले लो, मंदिर में जितना खर्च हुआ उतना ही ले लो, पंच कल्याणक में जितना खर्च होगा उतना ही ले लो। इतना ले तो लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें भी उतना ही मिलेगा जिससे में 2 टाइम की रोटी चल जाए। हाँ उतना ही मिले, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। नहीं मैं तो इतना दूंगा, लगा लो बोली, भली मूर्ति लाख रुपए की है लेकिन विराजमान तो मैं 10 लाख में करूंगा। एक कलश की कोई कीमत नहीं जल की, लेकिन मैं कलश ढालूंगा तो लगा लो बोली कितनी लगाना है। ये जो बोली लगाते हैं, छोटी सी चीज की अधिक बोली लगाते हैं हम, यही तुम्हें चक्रवर्ती बनाता है। अक्षय ने दिया खर्च से भी ज्यादा पैसा, सारे घर के खर्च निकलने के बाद भी पैसा, ये और किसी पाप से नहीं आया। कभी धर्म में तुम्हें कहा था, मैं ये नहीं पूछता हूं मूर्ति कितने की आई, मैं पूछता हूं कि मेरे से आगे कौन है, आके विराजमान करो। एक बार हुआ था ऐसी घटना, कमेटी ने 11 लाख रुपया निश्चित किए मूर्ति विराजमान करने की, जो 11 लाख देगा विराजमान करे। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले 1 करोड़ में विराजमान कराना हो तो मेरे से विराजमान कराओ। मैं बैठा था, मैं यूं देख रहा हूं उसे, मैंने कहा ये आदमी है कि कोई, मैंने तो यही देखा है कि कोई 11 लाख बोले महाराज जी 5 में करा दो ना, यही कर देता। मैंने कहा ये 11 बोल रहा हो पट्टा, 1 करोड़ में विराजमान कराना तो मैं कराऊंगा, 11 लाख में जिससे कराना उससे कराओ। मैंने तुरंत आंख बंद की, ऐसा कभी हुआ है क्या? टीकमगढ़ में हुआ है ऐसा कि कमेटी ने कुछ कम बोली लगाई हो, कम कहा हो और लोगों ने कहा नहीं। इतनी अवमानना भगवान की, इतनी अवमानना नहीं, 1 करोड़ की। अब ऐसे व्यक्ति ऐसा पुण्य कमा लेते हैं कि आगे जाके चक्रवर्ती यही बनते हैं। जिनकी दोनों हाथ से भी निकालते हैं तो भी खाली नहीं होता, होगा कैसे? इसलिए मैं सदा कहता हूं अपने भक्तों से, जब कोई कमरा बनता है ना तो कमेटी वाले क्या कहते, 5 लाख का कमरा बनेगा लेकिन 3 लाख रख दो, 3 लाख, तुम भी खुश। 5 लाख का कमरा, बेटा 3 भी गए। बल्कि ये कहो कमरा 5 लाख का बनेगा तो मैं तो 5.5 लाख दूंगा। बोली लाख रुपए में टूटी, टूटने के बाद कहना नहीं मेरे 1.5 लाख करो। जितना तुम नियत से ऊपर जाओगे वही तुम्हारे पुण्य की बचत है। हमेशा ध्यान है। कितने का बनेगा कमरा? बोले 5 लाख का। बोले 5.5 लिख लेना। कहा कितने हैं? 5, और लिखा है वो 50 रुपया जो तुम्हारा है वो बनाएगा तुम्हें अमीर। 5 लाख नहीं, 5 तो जितना लगा उतना। और यदि तुमने कम दिया और ज्यादा लगा तो बेटा ध्यान रखना, महीने का हफ्ता अंतिम सप्ताह कड़की में बीतेगा, क्योंकि तुमने मंदिर में लगा कम है और दिया, लगा ज्यादा है और दिया। हमेशा ओवर दिया करो, हमेशा ओवर करके दिया करो। तो चक्रवर्ती ने कहा कि मालूम है पुण्य से आया है मंत्री जी,
आज मेरे पास इतना है, लोगों के तो खाने को नहीं है। ध्यान रखना मंत्री जी, बचत की जो पैसा है ये पाप में नहीं जाना चाहिए। धर्म से आया है, धर्म में ही जाएगा। तो क्या करें साहब? बोले जाओ कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्णमयी 72 जिनालय बना दो। अब दोनों धनवान टकरा रहे हैं। रावण धनवान था, उसने कहा मेरा मकान सोने का बना दो, मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो, पैसा 1 नंबर का है। और भरत चक्रवर्ती ने कहा नहीं, सोने के मंदिर बना दो। जिसने सोने के मंदिर बनाने कहा, आज वो 7 राजू ऊपर अनंत सुख भोग रहा है। और उसने लक्ष्मी का अभिशाप लेकर नीचे गया, वो आज अनंत दुख भोग रहा है। इसलिए महानुभाव, मैं मंदिर बनवाने नहीं आया हूं। सुनो रे मझार वालों, मेरी तरफ देखो, पीछे क्या देख रहे हो? वो तो मैं यहां मंदिर बनवाने नहीं आया हूं। मैंने आज तक कोई मंदिर बनवाया भी नहीं, बनवाऊंगा भी नहीं। मैं तो तुम लोगों को, मेरे भक्त भगवान है कि तुम लोग हो? बोलो ना जल्दी। किसका अन्न खाता हूं, भगवान का कि तुम्हारा? बोलते नहीं हो। किसका पानी पीता हूं, भगवान का कि तुम्हारा? तुम्हारा। अपन तो जिसकी खाएंगे उसी की बजाएंगे। सीधा सा सिद्धांत है। इसलिए भगवान हमें खिलाते नहीं, हम भगवान की कभी नहीं बजाते। भगवान से भी कहा, भगवान मैं आपके लिए तो मंदिर बनाऊंगा नहीं। और सबसे ज्यादा मंदिर कौन बनवाता है? और मैंने एक मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाया। सीधा कह के मैं आपको तो मंदिर बनवाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मंदिर की जरूरत ही। मैं तो आप लोग कहता हूं, मैं इसलिए मैं मंदिर बनवाने नहीं आया हूं, मैं भक्तों को लक्ष्मी के अभिशाप से बचाने आया हूं। कहीं ये लक्ष्मी तुम्हें अभिशाप देके न चली जाए कि तेरे पास मैं धर्मात्मा बन के आई थी और तूने मेरे से कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तूने मेरा सारी जिंदगी पाप में लगाई, मेरे से तूने अय्यासी की, तूने भोग भोगे, पाप में लगाया। द्रौपदी, मैं इसलिए आई थी कि तुम जुआ पे खेल लोगे, मैं इसलिए आई थी कि तुम दांव पे लगाओगे। बच गए वो, अभिषेक गंधारी ने बचा लिया। तुम्हें कौन बचाएगा? लक्ष्मी कहेगी मैं इसलिए आई थी तेरे पास कि तू अय्यासी करना, मैं इसलिए आई थी कि तू महल तैयार करना, मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि तू दुनिया भर के भोग विलासिता में खर्च करना। मैं तुझे धर्मात्मा मान के आई थी और तूने कोई धर्म नहीं किया मेरे से। जा, मैं तुझे अभिशाप देती हूं कि एक एक कौड़ी को तरसेगा। बस लक्ष्मी के ये अभिशाप ने मुझे कंपायमान कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें बचाने चला आया, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आज जब तक लक्ष्मी प्रसन्न है तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास है। जिस दिन लक्ष्मी का अभिशाप हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद निस्तेज हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। मेरे आशीर्वाद का तेज जब तक है जब तक तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी की मेहरबानी है, जब तक तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है। और जिस दिन पुण्य कर्म का छीन हो जाएगा, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। महानुभाव, आई एम सॉरी प्लीज, मेरा आशीर्वाद काम, मैंने पहले ही कह दिया, आशीर्वाद पुण्यहीन को काम नहीं करता, आशीर्वाद पुण्यवान को काम करता है। इसलिए लक्ष्मी को, कर्मों को नाराज मत करो और मरने के पहले जो कमाया है उससे कुछ तो अच्छा कार्य करो। कह तो सकोगे ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन मंदिर में एक बेदी जरूर बनाई थी। मैं तो और कुछ नहीं कर पाया, मैंने एक भगवान के लिए एक मंदिर बनाया था, कुछ ना कुछ।
लक्ष्मी के सामने मस्तक उठा के जी सको, लक्ष्मी पुत्र हो तो, नहीं तो रावण के समान। बस आज एक बात कह करके खत्म करता हूं। रावण जैसी प्रकृति जीने वाले लोग क्या करते हैं, जब मकान बनता है बढ़िया से बढ़िया लगाओ, फर्नीचर बढ़िया है, डेकोरेशन बढ़िया। कोई कहे साहब इसमें खर्च ज्यादा ना, अरे मूर्ख, काय के लिए कमाया है, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है। ये शब्द आप लोगों में बोले जाते कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो। बस यही रावण बोलता था, यही रावण। बस जब तुमने ये बोला समझ लेना यही रावण है, यही है, यही 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 रावण बोलता था। साहब इस फर्श में ईंटें बना, सोने की ईंट से लगाऊंगा तो बहुत सोना लग जाएगा साहब। तो रावण क्या कहता था, इसी के लिए तो आया है, काय के लिए आया है, लगाओ। जैसे तुमने बोला इसी के लिए तो कमाया था। शादी ब्याह आया, बोले साहब फलाने यहाँ का बैंड आएगा, साहब वो बहुत महंगा है। अरे मूर्ख, काय के लिए कमाया था, इसी के लिए कमाया था। पंडाल लगाओ 3 घंटे के लिए, बहुत करोड़ रुपया, होटल करो 2, 3, 5 करोड़ की। अरे साहब वो बहुत महंगी होटल है। तो तुम क्या कहते हो, बोलते जाओ जल्दी, बड़े आदमी की तरफ से बोलते जाओ। क्या बोलते हैं, काय के लिए कमाया था, इसी के लिए कमाया था। 3 करोड़ 5 करोड़ ले रहा है तो लेने दे, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया। यानी होटल 5 करोड़ की मिल रही, 3 करोड़ की मिल रही, तुम्हारे मन में क्या भाव आया, काय के लिए कमाया है, करो होटल का बुक। जब जब तुम्हारे इन कार्यों के लिए ऐसा भाव आवे, मोटिवेशन, तब तब समझ लेना वो रावण हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। वो तो शास्त्रों में है, तुम ही आज के रावण हो, तुम ही आज के रावण हो और कोई दूसरा रावण नहीं। और ऐसे रावण लोग तैयार रहें, मरने के बाद दशहरा मैदान निश्चित करके मरे। क्या बात, क्योंकि पुण्य का दुरुपयोग। और देखो भरत चक्रवर्ती क्या कहता है, जब जिनेन्द्र देव का मंदिर बनता है तो मिस्त्री कहता है साहब आप ऐसा मंदिर चाहे तो इसमें तो खर्च बहुत आएगा। तो धर्मात्मा क्या कहता है, मिस्त्री जी काय के लिए कमाया था, इसी जिनालय बनाने के लिए तो कमा रहा था, पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए इतनी कमाई की जरूरत ही नहीं थी। आज पता चला कि पेट भरने के लिए क्यों इतना कमाने की। एक जैनी 24 घंटे में 1 घंटे यदि कमाई कर ले तो पेट भर जाएगा, इससे ज्यादा कमाने नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं दिन रात कमा रहा हूं। मैं यही सोच रहा था काय के लिए कमा रहा हूं। आज पता चला मैं इतना क्यों कमा रहा था। ये प्लाट ले लिया, ये प्लाट ले लिया, एक ही मकान तो खाली है। कितने पुरानी हैं आजकल, 2-3 पुरानी है। इतना बड़ा मकान है, फिर भी मैंने नया मकान ले लिया, फिर भी मैंने नया प्लाट ले लिया। काय के ले लिया, क्या करूंगा इसका, क्या करूंगा इसका, यही सोच रहा था। इतना कमा के मैं करूंगा क्या। आज तक मैं यही सोचता रहा, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। आज तक मैं यही सोच रहा था इतना क्यों कमा रहा हूं, इतनी संपत्ति क्यों खरीद रहा हूं। ओहो, आज पता चला, आज पता चला कि मैं इसलिए कमा रहा था कि मझार मंदिर बनेगा तब मैं बनाऊंगा, इसीलिए कमाया था। इसलिए 2-4 प्लाट डाल लिए थे। मैं यही सोच रहा था करूंगा क्या, इसलिए डाल लिए थे कि जब मझार मंदिर बनेगा तो 1-8 प्लाट मकान के अलावा जिन जिन के पास एक्स्ट्रा प्लाट हैं, 1 से अधिक जिनके मकान हैं,
सुन लो कान खोल के, या तो सीधा मझार मंदिर में समर्पित कर दो, तो इतना नरेंद्र मोदी की योजना निकलने वाली है। एक परिवार, हाँ वो बताओ, योजना रुक गई। वो तो नोट को बंद करने के जो घोषणा थी उसमें डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो यदि उसमें सफल हो जाता ना तो ये दूसरे घोषणा की तैयारी थी। नरेंद्र मोदी ले जाए, उससे पहले ही पारसनाथ को दे दो ना, आपने को खत्म कर। वहां के दिए वो ले गया तो रसीद भी नहीं देगा, और इसको दे दोगे तो अगले जन्म में मैं ब्याज के मिल जाएगा। यानी पारसनाथ को दे दिया तो ये मैं ब्याज के, तुम एक प्लाट दान दोगे वो मैं ब्याज में तुम्हें जमींदार बना देगा, और वहां तो हिसाब नहीं दे पाए तो जेल और है। यहां पर बस पुण्य के उदय को, अपने आप के पुण्य के उदय को ऐसा करो, ऐसा जियो, काय के लिए जी रहा हूं आज के दिन, ऐसी अनुभूति करना। कमाई पे करना, काय के लिए कमाया है प्रभु, तेरे लिए कमा रहा। मंदिर बनेगा तब है, मुझे पता नहीं था, आज महाराज आ गए, आज पता चला कि मैं क्यों कमा रहा था। कोरोना हुआ था, टीकमगढ़ में आया था, तो तुम लोग क्यों नहीं मरे? बताओ भैया, मर सकते थे कि नहीं? फिर क्यों नहीं मरे? आहा, बस आज करना है। महाराज कैसे मर जाता, मेरी किस्मत की लकीर में मझार मंदिर को बनना देखना था। अभी पंचकर्णक में कहा था कि कैसे मर जाता, मेरी किस्मत में अभी पंच कल्याणक का देखना लिखा था। कैसे मर जाता, मेरे हाथों से तो मझार मंदिर बनना था, मर कैसे जाता। अब कोरोना में तुम नहीं मरे हो, ये श्रेय किसको देना है? बस ये श्रेय दे दो, तुम्हें ऐसा पुण्यबंध होगा कि तुम्हारा कभी अकाल में मरण नहीं होगा, क्योंकि तुमने जिंदा रखने का श्रेय। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब भगवान का अभिषेक करने जाओ तो बोलो भगवान, मैं यही सोच रहा था, पता नहीं रात में कितने लोग मर गए, मैं क्यों नहीं मरा रात में, मैं क्यों नहीं, भगवान कैसे मर जाता। मेरी किस्मत की लकीर में प्रातःकाल तेरा अभिषेक लिखा था, मैं कैसे मर जाता, मैं मर कैसे सकता था। मेरी तारीख लिखी थी, इस तारीख में तू भगवान का अभिषेक करेगा, तो मैं कैसे रात में मर जाता। मेरी किस्मत अभिषेक, अब मरूं तो मर जाऊं, अभिषेक करके ही तो मरूंगा, लेकिन अभिषेक के पहले कैसे मर जाता। ये श्रेय, ये है जैनी बनने का तरीका, ये है भक्त बनने का तरीका। हम भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं हम जिंदा हैं तो प्रभु तेरे लिए, मैंने कमाया है तेरे लिए, मेरी आंखों में ज्योति है तेरे दर्शन के लिए, मेरे मुंह में ताकत है तेरी जय बोलने के लिए, मेरे कानों में ताकत है गुरु के प्रवचन सुनने के लिए, मेरे पास हाथों में ताकत है प्रभु तेरी सेवा करने के लिए। जो कुछ भी पुण्य है तुम्हारे पास वो सब धर्म के लिए समर्पित कर दो, उसी समय ये लक्ष्मी तुम्हें वरदान देगी, जा इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक मैं तेरे पास ही आऊंगी, क्योंकि मैं यहां सुरक्षित हूं। दो जगह लक्ष्मी नाराज होती है, एक तो पापी के पास जो उसको पापों में खर्च कर देता है, दूसरा मूस के पास, कंजूस के पास जो तिजोरी में लगा देता है, तो उसकी दम घुटती है। लक्ष्मी की दम घुटती है कि बोले इसने तो बाहर ही नहीं निकालता है। इसलिए लक्ष्मी का अभिशाप नहीं चाहिए, तो ये दो चीजों से बचना, धन का दुरुपयोग नहीं, पुण्य का दुरुपयोग नहीं। जो वस्तु तुम्हें अच्छे कर्म से मिली है उससे कभी बुरा कर्म, और दूसरा मूस मत बनना।
कंजूस मत बनना। बस भरत चक्रवर्ती जैसे। अब आज का मोटिवेशन, आज का सबके लिए एक ही, तुम जिंदा किस लिए हो? तुमने आज तक इतनी कमाई क्यों की है? कुछ कम बोले। आज तक तुमने कमाई क्यों कम की, इतनी ज्यादा क्यों की है? महिलाएं झगड़ा कर करके सोना चांदी इकट्ठा क्यों किया है? झगड़ा करके। पति की हिम्मत नहीं है बेचारे की, तो भी हमें तो हमारे जन्मदिन पर हम तो चाहते थे कि आज तुम फलाना हार दोगे। टॉर्चर हो रहा है ना। मुझे पता नहीं है, ये आके कह जाते सीधी, महाराज जी क्या करूं, देखो मेरी पत्नी ऐसा मांग रही हो, मेरी हिम्मत है नहीं। चलो आज तुम्हारे टॉर्चर करना, जबरदस्ती सोना चांदी करना, ये जितनी शिकायत करेंगे हम तुम्हारा सब पक्ष ले लेंगे, जमानत में लूंगा। मैं कह दूंगा देख तेरी माँ ने, तेरी पत्नी ने जो तेरे से चोरी करके, तेरे से झगड़ा करके जो कुछ किया है, उसने झगड़ा और चोरी मात्र आज के लिए की थी कि मझार मंदिर बनेगा उस समय मैं दूंगी। यदि ऐसा भाव तुमने कह दिया घर में, मालूम मैं क्यों झगड़ा करती थी कि तुम तो उड़ाऊ खाऊ हो। इससे मैं झगड़ा करके सोने चांदी का आभूषण बनवा लेती थी, और इसलिए किया था कि जब मझार मंदिर बनेगा तो उसमें मैं ये दान दे दूंगी। यदि ऐसा करने के लिए तुमने लिया है तो जाओ, तुम्हारा झगड़ा करना, चोरी करना सब माफ। और आगे के लिए ऐसे तुम आभूषण पाओगे कि प्रतिदिन नया बदलोगे तो भी कमी नहीं आएगी। बस पुण्य को, पुण्य कार्य में लगने पर हर्ष मनाओ, पुण्य को पाप कार्य लगने पर दुख मनाओ। यही जैनी बनने का लक्षण है और यही भक्त बनने का लक्षण है। महावीर भगवान की जय।